ना बोलो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK आर्ट क्लासेज में। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि भारत देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज हम आपको बताएंगे तिरंगा के बारे में या भारत देश के राष्ट्रध्वज के बारे में। तो आज हम आप सभी को भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में बताएंगे। तो विश्व के हर देश का अपना अलग अलग राष्ट्रध्वज होता है। तो देखिए क्या है। विश्व के हर स्वतंत्र देश का अपना एक राष्ट्रध्वज होता है। तो क्या होता है? हर देश का राष्ट्रध्वज। विश्व के हर आजाद देश का अपना एक झंडा होता है या राष्ट्रध्वज होता है। एक राष्ट्रध्वज होता है। तो आज हम आपको बताएंगे भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में या अपने देश के राष्ट्रध्वज के बारे में। तो ये झंडा जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रतीक होता है। राष्ट्रध्वज किसका प्रतीक होता है? हर आजाद देश का या हर स्वतंत्र देश का। स्वतंत्र देश का प्रतीक यानी जितने भी देश हैं और जो स्वतंत्र देश हैं उन सभी देशों का अपना अलग अलग राष्ट्रध्वज होता है। जो भारत का राष्ट्रध्वज है वो 15 अगस्त 1947 की भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप में अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज
22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को 1947 ईस्वी को जबकि संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उसी बैठक में जो वर्तमान स्वरूप का भारतीय ध्वज है उसे अपनाया गया। और भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी भारत की जो आज़ादी हुई थी उसके कुछ सब दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई। उसी बैठक में भारत के वर्तमान स्वरूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया गया था। जो 15 अगस्त 1947 के बाद से इसको तिरंगा नाम दिया गया या तिरंगा कहा जाने लगा। तो तिरंगा कब से भारत के राष्ट्रध्वज को कहा जाने लगा? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन से। और ये भारत के ध्वज को तिरंगा किस लिए कहा जाता है? सर्वप्रथम आप देखें, भारत का ध्वज इस प्रकार से होता है। ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, केसरिया रंग की पट्टी होती है। और बीच में सफ़ेद रंग की, और नीचे सबसे हरा रंग। मुख्य रूप से 3 रंग होते थे, इसीलिए इन 3 रंगों की पट्टियां होने के कारण इस ध्वज को तिरंगा का नाम दिया गया। और जो बीच में चक्र बना होता है सफ़ेद पट्टी के बीच में, इस चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी के व्यास के बराबर होता है। और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तो तिरंगा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग की मुख्य पट्टियां होती हैं। केसरिया, केसरिया रंग ऊपर है और सफ़ेद रंग बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। मुख्य रूप से यही 3 रंग होने के कारण भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये देखिए, ये जो बीच की सफ़ेद पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र बना होता है। नीले रंग
का चक्र बना होता है। जिसमें चक्र में 24 तीलियां होती हैं। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अब तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? मान लीजिए इस प्रकार का तिरंगा बना हुआ है, इसकी ये हो गई लंबाई, और ये चौड़ाई। ये चक्र है नीले रंग का, और इसमें तीलियां 24 हैं। चक्र नीले रंग का, 24 तीलियां हैं। ये ऊपर की पट्टी है, ये सबसे नीचे की पट्टी, ये बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की, नीचे की पट्टी हरी रंग की, सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है। तो ये लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, या 2:3 कह लीजिए। लंबाई कितनी? 3 और चौड़ाई कितनी? 2। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और ये जो चक्र की या बना हुआ है, इसकी डिजाइन कहाँ से ली गई? तो चक्र का डिजाइन अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो चक्र का डिजाइन कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अशोक के सारनाथ देख लीजिए फिर से एक बार। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से चक्र का डिजाइन लिया गया है। तो ये जो चक्र बना है, ये सारनाथ में स्थित अशोक का स्तंभ है।
उसी में बना हुआ है, उसी के प्रतिरूप के रूप में, उसी के प्रतिरूप से ये चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया है। अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि ये जो वर्तमान में तिरंगा फहराया जा रहा है या भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसका निर्माण किसने किया था? तो ये जो तिरंगा वर्तमान में फहराया जा रहा है, इसका निर्माण आंध्र प्रदेश की पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आंध्र प्रदेश की पिंगली वेंकैया ने बनाया था। देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में, या भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, कैसे बना, कब अपनाया गया आदि इस बारे में सामान्य जानकारी। तो विश्व के हर आज़ाद देश का या स्वतंत्र देश का अपना एक राष्ट्र ध्वज होता है। वो राष्ट्र ध्वज उस देश के स्वतंत्रता या आज़ादी का प्रतीक होता है। तो राष्ट्र ध्वज किसका प्रतीक होता है? स्वतंत्रता या आज़ादी का, या स्वतंत्र देश का प्रतीक होता है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वर्तमान में, वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था वर्तमान स्वरूप में। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के बाद से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाने लगा। तिरंगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी से कहा जाने लगा। तिरंगा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मुख्य रूप से 3 पट्टियाँ होती हैं। उन पट्टियों का अनुपात आपस में बराबर बराबर होता है, यानी तीनों पट्टियों का अनुपात बराबर बराबर होता है। तो तिरंगे में 3 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की, बीच में सफ़ेद रंग की, सबसे नीचे हरे रंग की। तो क्या है? केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद रंग बीच में, हरा रंग सबसे नीचे। और सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र बना हुआ होता है। उस चक्र का व्यास सफ़ेद रंग की पट्टी के व्यास के बराबर होता है, यानी जितनी चौड़ी वो पट्टी बनी होती है उसी के चौड़ाई के बराबर और सफ़ेद रंग का नीले रंग का चक्र बना हुआ होता है। उस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात लंबाई और चौड़ाई में 3:2 होता है। यानी मान लीजिए कि 3 फीट या मीटर या जो भी है, 3 लंबा होना चाहिए तो उसके 2 चौड़ा होना चाहिए। मान लीजिए कि 3 फुट लंबा है तो 2 फुट चौड़ा होना चाहिए। ऐसे ही मीटर में है तो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए, या 3:2। इसी को 3:2 इसलिए कहा जाता है। चाहे जो भी इकाई हो तिरंगा मापने की, उसी अनुपात में 3:2 होना चाहिए। और जो अशोक चक्र बना हुआ है तिरंगे में,
ये सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से चक्र का डिजाइन लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ स्थापित है या स्थित है, उसी में चक्र बना हुआ है, उसी का डिजाइन तिरंगे में लिया गया है। और इस तिरंगे का जो निर्माण आंध्र प्रदेश की पिंगली वेंकैया ने किया था। तो तिरंगे को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की पिंगली वेंकैया ने बनाया था। जो ये वर्तमान स्वरूप में तिरंगा चल रहा है, भारत देश का है, उसका निर्माण आंध्र प्रदेश की पिंगली वेंकैया ने किया था। यदि हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल AK आर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुँचे और वो तिरंगे के बारे में जागरूक हों और हमारा चैनल की सदस्यता ले लें। और कोई सुझाव देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारा मोबाइल नंबर है 979292501685। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।